नमस्कार दोस्तों, आज 3 अगस्त वार रविवार हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लगे कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया है। बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर्स का मानदेय दोगुना कर दिया है। इसके अलावा ईआरओ और एईआरओ के लिए भी पहली बार मानदेय की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर लेटर भी जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार बीएलओ का वार्षिक मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है। मतदाता सूची संशोधन के लिए बीएलओ को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी गई है। वहीं बीएलओ सुपरवाइजर का मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया है। पहले ईआरओ और एईआरओ को कोई मानदेय नहीं मिलता था, लेकिन अब एईआरओ को 25,000 और ईआरओ को 30,000 की राशि दी जाएगी। इसके अलावा आयोग ने बिहार से शुरू हो रहे एसआईआर में भाग लेने वाले बीएलओ को 6,000 रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है। चलिए अगली खबर देखते हैं। सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी फिल्म द केरला स्टोरी के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सिनेमोग्राफी का पुरस्कार मिला, जिसके बाद केरल सरकार ने इसकी कड़ी आलोचना की है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस फैसले की निंदा करते हुए इसे भारतीय सिनेमा की महान परंपरा का अपमान बताया है। आपको बता दें दोस्तों कि फिल्म द केरला स्टोरी 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। फिल्म को कथित तौर पर तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और केरल को सांप्रदायिक रंग में दिखाने के लिए व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा था। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब के चर्चित रियल एस्टेट कारोबारी और शिरोमणि अकाली दल एसएडी के पूर्व नेता रणजीत सिंह गिल के चंडीगढ़ स्थित आवास पर शनिवार को विजिलेंस ब्यूरो ने छापा मारा। यह कार्रवाई तब सुर्खियों में आ गई जब पता चला कि गिल ने महज 12 घंटे पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। रणजीत सिंह के घर के अलावा मोहाली और खरड़ के ऑफिस में भी विजिलेंस की टीमें पहुंची है। गिल ने शुक्रवार शाम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी ज्वाइन की थी। ऐसे में छापे की टाइमिंग को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि अब तक विजिलेंस विभाग ने छापे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के काशी में दौरा किया। इस दौरान उन्होंने काशी में 2,200 करोड़ रुपए के 52 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। साथ ही देश भर के किसानों के लिए सम्मान निधि की 20वीं किस्त के 20,500 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं। वहीं पीएम मोदी ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर और टैरिफ को लेकर भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा, सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था वो पूरा हो गया है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है, इसलिए मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो हमारी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देगी। इसके अलावा उन्होंने टैरिफ पर अमेरिका का नाम लिए बिना कहा, हम उन चीज़ों को ही खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। यह पीएम मोदी का प्रधानमंत्री रहते 51वां और तीसरे कार्यकाल में तीसरा दौरा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। देश भर में इस समय भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल में बारिश का रेड अलर्ट और बिहार तथा अरुणाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किए है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली समेत 19 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। तो वहीं पहाड़ों पर मानसून की बारिश आफत लेकर आई है। उत्तराखंड के चमोली में विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डैम साइट पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। हादसे के समय साइट पर काम चल रहा था। इस घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। चंडीगढ़ मनाली लेह नेशनल हाईवे NH3 और सोलंग नाला से अटल टनल की ओर जाने वाला रास्ता बंद है। पिछले 3 दिन की भारी बारिश से कुल 289 सड़कें प्रभावित हुई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक एसडीएम की कार लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। उनकी कार पर अचानक चट्टान गिर गई। इस हादसे में एसडीएम और उनके बेटे की मौत हो गई और उनकी पत्नी समेत 6 लोग घायल हो गए। तो वहीं भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा भी 3 अगस्त तक रोक दी गई है। यात्रा के दोनों मार्गों पहलगाम और बालटाल पर मरम्मत का काम जारी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। पहली बार नेशनल अवार्ड मिलने पर शाहरुख खान ने खुशी जाहिर की है। साथ ही अपने निर्देशकों, टीम और परिवार का आभार व्यक्त करते हुए इस सम्मान को एक अनमोल उपलब्धि बताया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक युवती ने अपनी नवजात बच्ची को डस्टबिन में भरकर कचरे में फेंक दिया था। बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोच डाला और बच्ची की मौत हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए।
आरोपी युवती ने बताया कि दिसंबर 2024 में उसके साथ परिचित पिंटू धुर्वे ने रेप किया था, जिससे वह प्रेग्नेंट हो गई। इस मामले को उसने परिवार वालों से छिपाए रखा। डिलीवरी में मृत बच्चे का जन्म हुआ, जिसे डस्टबिन में रखकर कचरे के साथ उसे फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवती पर हत्या तो वहीं पिंटू पर रेप का केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिए। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा भारत ज्यादा दिन तक रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें इन खबरों के सही होने की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह अच्छी बात होगी। आगे देखते हैं कि क्या होता है। इससे पहले रॉयटर्स की रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत ने अमेरिकी दबाव और कीमत बढ़ने की वजह से रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। हालांकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। वहीं रॉयटर्स के दावों को खारिज करते हुए ANI ने कहा कि भारतीय कंपनियां अभी भी रूस से तेल खरीद रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। राहुल गांधी ने पिछले 10 दिनों में तीसरी बार इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। राहुल ने शनिवार को कहा भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है, और हुई भी। भारत के PM के पास बहुत कम बहुमत है। अगर 10-15 सीटों पर भी धांधली न होती तो वे भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं होते। राहुल ने ये बातें दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एनुअल लीगल कॉन्क्लेव 2025 में कही। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाबी सिंगर करण औजला के गाने MF गबरू को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पंजाबी सभ्यता के पक्ष में सक्रिय सेक्टर 41B चंडीगढ़ निवासी एक्टिविस्ट डॉक्टर पंडित राव धरेनावर ने इस गाने के खिलाफ लुधियाना और चंडीगढ़ में औपचारिक शिकायत दर्ज की है। उनका आरोप है कि यह गाना पंजाबी संस्कृति के खिलाफ है और इसमें अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ रैगिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को यूनिवर्सिटी कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के छात्रों ने रैगिंग को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ABVP के छात्र नेता रोहित मीणा ने कहा, राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ रैगिंग की जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। अगर दोषी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगांव के अखल जंगल में सुरक्षा बलों ने शनिवार को अब तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। दोनों के शव भी बरामद हो गए हैं। एक आतंकी की पहचान पुलवामा के हारिस नजीर डार के रूप में हुई है। हालांकि दूसरे का नाम सामने नहीं आया है। हारिस नजीर डार C कैटेगरी का आतंकी था। वह उन 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट में था जिनके नाम खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले के बाद 26 अप्रैल को जारी किए थे। उसके पास से AK-47 राइफल, मैगजीन और ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद हुआ है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस के नज़दीक 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां तैनात करने का आदेश दिया है। साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि पनडुब्बियां कहां तैनात की जाएगी। ट्रंप ने अपने इस कदम के पीछे रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की भड़काऊ बयानबाजी को जिम्मेदार बताया। साथ ही ट्रंप ने मेदवेदेव के परमाणु हमले की धमकी पर कहा कि अमेरिका रूस के परमाणु खतरों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।